Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we'll discuss measures of central tendency. Let's start with some learning objectives. After completion this unit, students will be able to write down the goals of measure of central tendency, explain the characteristics of central tendency, determine mean and its merits, demerits of the mean, define median, its merits and demerits, explain mode, merit, demerits and calculations. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली टू सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन. टुडे विल डिस्कस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देयर आर 5 बेसिक टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. Measure of central tendency, an average is a single value which represents the set of data as a whole. Since the average tends to lie in the center of distribution, they are also called measure of central tendency. There are 3 methods of measuring the center of any data: arithmetic mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean. अब सेंट्रल टेंडेंसी में ये कह रही है कि जो सेंटर वैल्यू होती है, एवरेज जो है वो एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और होल डाटा का जो है वो एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. लाइक अभी फॉर एग्जांपल अभी क्लास में 58 स्टूडेंट्स हैं, तो जितने उनके नंबर्स हैं किसी भी सर्टन सब्जेक्ट में ले लेते हैं, अचीविंग स्कोर जो है उनको सबको हम प्लस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 58 पे डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा, लाइक फ़र्ज़ करें हमारे पास वो 45 नंबर आ रहा है, तो वो एवरेज स्कोर होगा. तो एवरेज स्कोर से जो बिलो होंगे वो बिलो एवरेज हैं, जो 45 है वो एवरेज, और जो इससे अबव है वो हायर अचीवर में आ जाएगा. ठीक है. इसके अलावा मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है. द गोल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ टू condense data in a single value to facilitate comparison between data. Commonly used measure of central tendency are the mean, median and the mode. Each of these indices is used with a different scale of measurement. ठीक है. तो सेंट्रल टेंडेंसी को जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. सिंगल वैल्यू सिंगल डाटा बताता है और पूरे होल डाटा में से वो एवरेज वैल्यू को आप मीन जिसे कहते हैं आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. और ये यूजुअली मीडियन मॉड को ही सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है. Arithmetic mean, another name of average. It is defined as a sum of all observations divided by the total number of observations. It is denoted by x. When to use arithmetic mean? We use arithmetic mean when we are required to study social, economic and commercial problems like production, price, export and import. It helps in getting average income, average price, average production. ठीक है. तो मीन जो है वो इसका मतलब है टोटल जितने आपको इंडिविजुअल हैं ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सम किया जाए. ठीक है. और डिवाइड किया जाए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के ऊपर. और यूजुअली ये वो कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन में इसको जो है वो इसको हम यूज़ करते हैं सोशल साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में, कमर्शियल प्रॉब्लम्स में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी इसको यूज़ किया जाता है. फॉर द फार्मूला ऑफ कंप्यूटिंग द मीन इज़, मीन स्कोर को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ समेशन एक्स ओवर एन, वेयर समेशन रिप्रेजेंट सम ऑफ और एक्स रिप्रेजेंट एनी रे स्कोर रॉ स्कोर वैल्यू एंड रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये वैल्यूज़ हैं, हमारे पास सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं. ठीक है. हमारे पास वैल्यूज़ हैं 10 वैल्यूज़ हैं, तो हम सबको सम करेंगे 150 आएगा और 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक एवरेज नंबर जो है मीन हमें मिल रहा है. तो ये अरिथमेटिक मीन है. ठीक है. इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन. टू इंटरप्रेट द एज द बैलेंस पॉइंट और द सेंटर वैल्यू वी कैन यूज़ द analogy of seesaw. It means lies right at the center where the fulcrum keeps the board perfectly balanced. As the mean is based on every score or value of the data set, so it is influenced by outliers and skews distribution. ठीक है. तो अब सीसा के हमने एग्जाम्पल दिया इसको मीन को डिस्क्राइब करने के लिए. Qualities of good average. An average that possess all or most of the following qualities is considered as a good average. It should be rigidly defined. It should be easy to understand, easy to calculate. It should be based on all observation of the data. It should be unaffected by extreme observations. It should have sampling stability. ये इसके कुछ जो हैं वो मेरिट्स हैं कि ये जो सैम्पल स्टेबिलिटी होती है और ये जो है वो ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है और ये इजी टू कैलकुलेट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इसको हम कह सकते हैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे जो है वो अफेक्ट नहीं होता. इसके अलावा एन एवरेज दैट पोजेस ऑल
द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इज़ कंसिडर एज गुड एवरेज, ठीक है। इट शुड rigidly डिफाइंड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अनअफेक्टेड by extreme observations, it should have sampling stability. Disadvantages क्या हैं इनके? It is highly affected by extreme values, it cannot be accurately calculated for open-ended frequency distribution, it cannot be calculated accurately if any observation is missing, it cannot be located graphically. जी, मीडियन क्या है? मीडियन जिसे कि हम मिड वैल्यू को कहते हैं। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ डाटा व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. If the number of observations is odd form, then median is the mid value, and if the number of observation is even form, then the median is the average of the two middle number, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपके पास ऑड नंबर्स हैं तो आप ऑड नंबर को पहले अरेंज करेंगे। अगर आप फर्स्ट करें 7 नंबर्स हैं आपके पास, तो 3 बिफोर 3 आफ्टर को आप जो है वो स्किप करेंगे और सेंटर वाला नंबर जो है वो आपका मीडियन कहलाएगा अगर ऑड हैं। लेकिन अगर इवन वैल्यूज़ हैं लाइक 8 नंबर्स हैं आपके पास, 8 डिजिट हैं, तो पहले आप उसको अरेंज करेंगे डाटा को और फिर सेंटर वाले 2 वैल्यूज़ जो हैं 4 और 5 को, ठीक है, आप जो है उन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इसको m+1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन वी अप्लाई मीडियन टू द सिचुएशन व्हेन द डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट पॉसिबल लाइक पॉवर्टी, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, तब हम मीडियन को मेजर करते हैं। जब हम जो है डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, तब हम मीडियन पे रिलाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डाटा है 12, 15, 10, 20 इस तरह के डाटा। आप पहले इसको अरेंज करेंगे 10, 12, 15, 18, ठीक है, और इसको करने के बाद आप हमने देखे सेंटर में देखिए हमारे पास कौन सी नंबर थे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑड वैल्यूज़ हैं। तो हमने 4 बिफोर 4 आफ्टर वाली छोड़ दी और सेंटर में हमारा 20 लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने 20 इसको लिखा आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और आपके पास जो है वो मीडियन आपके पास 20 आ गया। एडवांटेजेस क्या है मीडियन के? इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़, इट कैन बी कंप्यूटेड इवन इन ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो कंप्यूट किया जा सकता है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता और इसको कैलकुलेट करना और अंडरस्टैंड करना ईजी है। मोर ओवर इट कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डाटा, यूजुअली क्वालिटेटिव डाटा में इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, और ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जबकि मीन को हम नहीं कर सकते हैं। यानी जो एक के डिसएडवांटेजेस हैं दूसरे के एडवांटेजेस होते हैं यूजुअली। इट इज़ नॉट रिग्रेसली डिफाइंड, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मॉड क्या है? द मॉड जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू दैट अकर्स इन द सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मॉड। अ सेट ऑफ डाटा मे हैव मोर देन वन मॉड और नो मॉड। व्हेन इट हैज़ वन मॉड इट इज़ कॉल्ड मल्टी मॉड, व्हेन इट हैज़ 2 और 3 मॉड इट इज़ कॉल्ड बाई मॉड, ट्राई मॉड रिस्पेक्टिवली। यानी डाटा में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, अगर सिंगल टाइम रिपीट हो रही है तो वो उसको हम कहेंगे यूनिमॉड या वन मॉड कह सकते हैं। और अगर 2 दफ़ा आ रही है कि डाटा में वैल्यू या लाइक अगर आपके पास डाटा है इसमें 24 जो है 2 टाइम आ रहा है, हमने डाटा को अरेंज किया तो हम कहेंगे इसमें यूनिमॉड जो है वो 224 है। अगर 24 के अलावा लेट्स सपोज 30 रिपीट हो रहा होता है, 24 और 30 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती तो हमने कहना था इसमें बाई मॉड है। और अगर 3 वैल्यूज़ लाइक 12, 12, 24, 24, 30, 30 तो हमने कहना था इसमें ट्राई मोड है, या इसको हम मल्टी मोड भी कह सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मॉड, व्हेन टू अप्लाई मॉड, वी अप्लाई मॉड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी द प्रॉब्लम्स लाइक एवरेज साइज ऑफ शूज़, एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग। द एवरेज इज़ वाइडली यूज इन बायोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो इसका ये प्रैक्टिकल जो है वो यूज़ है कि हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन क्या है। एडवांटेजेस की बात करें, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, इट कैन बी कंप्यूटेड इवन इन ओपन एंडेड क्लासेस, इट कैन बी यूजफुल इन क्वालिटेटिव डाटा। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, इट मे नॉट एग्जिस्ट इन सम केसेस। असेसमेंट की बात करें, कैलकुलेट द फॉलोइंग, अ लिस्ट ऑफ 5 टेस्ट स्कोर्स वाज 60, 67, 73, 63 एंड 67, फाइंड द फॉलोइंग मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, आपके असेसमेंट के लिए कि आप इसमें से जो डाटा है इसमें से मीन, मीडियन, मॉड फाइंड करें। अगर डाटा में कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती तो उसमें मॉड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस डाटा में 67 जो है वो रिपीट हो रहा है, मैंने आपको हिंट दे दिया।
थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।